आप देख रहे हैं इंग्लिश एजुकेटर। आज का टॉपिक बिल्कुल बुनियादी है। इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल बेसिक बातें या यूँ कह लीजिए प्राइमरी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ प्राइमरी नॉलेज के अंदर लेटर्स एंड वर्ड्स आते हैं। आइए देखते हैं लेटर्स किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि लेटर क्या चीज़ है, लेटर किसे कहते हैं। आप लोग हंसिए मत, आप लोग सुनते हैं कि लेटर्स क्या छोटी छोटी बातें पढ़ा रहे हैं। चलिए 1 मिनट के लिए आप लोगों को अगर पूछा जाए कि बताइए लेटर किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा ABCD को लेटर कहा जाता है। ना, इस तरह से आप लोगों का जवाब नहीं हो सकता है। जवाब इस तरह से दें कि मैन यूज सम पार्टिकुलर मार्क्स और साइंस इन एवरी लैंग्वेज टू डिस्प्ले देयर एम्स, आइडियाज एंड conceptions. These marks or signs are called letters in English. अपने मकासद, नज़रियात, एम्स, आइडियाज़ या कंसेप्शंस को जाहिर करने के लिए कुछ निशानात का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें लेटर्स कहा जाता है। हम और आप जानते हैं कि अपनी मुद्दा, आइडियाज़ या कंसेप्शंस को दूसरे के सामने अगर रखना हो, बताना हो, तो 2 तरीके से बताते हैं, एक बोलकर और दूसरा लिखकर। जब लिखकर हम दूसरे को बताते हैं तो उसके लिए कुछ निशानात चाहिए, कुछ मार्क्स चाहिए, कुछ साइंस चाहिए। उन मार्क्स को या साइंस को लेटर्स कहा जाता है। इतनी लंबी चौड़ी लेक्चर आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट में आप याद कीजिए। A letter is the mark that represents a sound. आप क्या कह सकते हैं कि a letter is the mark that represents a sound. लेटर एक निशान है जो आवाज़ का नमूना होता है। हम और आप जानते हैं कि लेटर्स अंग्रेज़ी कवायद में कितने हैं। There are 26 letters in English grammar. अब जानना यह है कि स्मॉल लेटर किसे कहते हैं और कैपिटल लेटर किसे कहते हैं। बिल्कुल बुनियादी बातें आज बता रहा हूँ। मार्क्स ऑफ बिग हैंड राइटिंग आर सेड टू बी कैपिटल लेटर। यहाँ देखिए आप लोग, मार्क्स ऑफ बिग हैंड राइटिंग आर सेड टू बी कैपिटल लेटर्स। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल इस तरह के लेटर को कैपिटल लेटर कहा जाता है। अब देखते हैं स्मॉल लेटर किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, मार्क्स ऑफ स्मॉल हैंड राइटिंग आर सेड टू बी स्मॉल लेटर्स, जिस तरह से एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट, अल्फ़ाबेट क्या है या अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। अ सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में A से Z तक कुल 26 लेटर्स हैं। इनके मजमुआ को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। यानी ये क्या है, एक लेटर है, B क्या है, एक लेटर है, मगर एक एक करके ये लेटर बोल सकते हैं आप, मगर A से लेकर Z तक कुल मजमुआ को क्या कह सकते हैं, कुल मजमुआ को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अल्फ़ाबेट इज़ कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग। अल्फ़ाबेट को कैटेगराइज्ड किया गया है वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल में। आइए देखते हैं वोवेल किसे कहते हैं। वोवेल आप बताइएगा कि A, E, I, O, U को वोवेल कहते हैं। नहीं, इस तरह से आप तारीफ़ नहीं कर सकते हैं। वोवेल की तारीफ़ आप यूँ कर सकते हैं कि वोवेल्स कैन फॉर्म और क्रिएट अ साउंड। इन इंग्लिश देयर आर 5 वोवेल्स A, E, I, O, U। मैंने कहा कि वोवेल्स कैन फॉर्म और क्रिएट अ साउंड। वोवेल्स वो लेटर है जो अपनी आवाज़ खुद पैदा करता है, अपना साउंड खुद पैदा कर सकता है, उन्हें वोवेल कहते हैं। जो इंग्लिश में जिनकी तादाद 5 है, वो क्या है, A, E, I, O, U। These 5 letters are called vowels. नेक्स्ट कॉन्सोनेंट क्या है।
कॉन्सोनेंट्स कैन क्रिएट और फॉर्म नो सच वॉयल साउंड्स। ऐसे लेटर्स जिनकी अपनी आवाज़ नहीं होती है, अपनी आवाज़ पैदा करने के लिए वॉयल्स की हेल्प लेना पड़ता है, बगैर वॉयल्स की अपनी आवाज़ पैदा नहीं कर सकता है, तो उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। इन इंग्लिश देयर आर 21 कॉन्सोनेंट वाइज, इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। ये सारे कॉन्सोनेंट है। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट, आप जानना है कि सेमी वोयल किसे कहते हैं। सेमी मीन्स आधा और वोयल्स मीन्स हरफ इल्लत। आधा हरफ इल्लत। सेमी वोयल्स मीन्स आधा हरफ इल्लत। आधा हरफ इल्लत किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये यहाँ देखिए आप। आधा हरफ इल्लत, सेमी वोयल्स। W and Y are called semi-vowel because sometimes they are pronounced as a vowel and sometimes as a consonant. When W and Y are placed between or end a word are called vowel, and when they are used as a fast letters are called consonant. क्या कहा कि W and Y आर कोल्ड सेमी वोयल। W और Y को सेमी वोयल कहा जाता है क्योंकि दे आर प्रोनाउंस्ड, यानी W एंड Y आर प्रोनाउंस्ड एज अ वोयल। कभी कभी प्रोनाउंस होता है कॉन्सोनेंट की तरह और कभी कभी प्रोनाउंस्ड होता है वोयल की तरह। जब W एंड Y कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करता है, प्रोनाउंस्ड होता है, तो उस टाइम उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है। और जब W और Y एज अ वोयल प्रोनाउंस होता है तो उस वक्त वोयल कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, ये आपके सामने एग्जाम्पल है, देख सकते हैं। ये एज अ कॉन्सोनेंट, वो वीक एक वर्ड है। इस वर्ड का पहला लेटर W है। W क्योंकि इस वर्ड के पहले इस्तेमाल किया गया है, इसलिए एक अभी वोवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक उसी तरह ओल्फ का W कॉन्सोनेंट है, ईयर का Y कॉन्सोनेंट है, एलो का Y कॉन्सोनेंट है, मगर W जो लास्ट में इस्तेमाल किया गया है, यहाँ W वोवेल है। जैसे उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, यहाँ देखिए आप, एज अ वोवेल TW2, यहाँ W बीच में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए W यहाँ वोवेल है। ट्राई का Y लास्ट में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए Y यहाँ वोवेल है। आइए आप बात करते हैं वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड और साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स के अंदर जो साइलेंट लेटर होते हैं उसके ऊपर आज फिर हम लोग बात करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं वर्ड किसे कहते हैं, फिर साइलेंट लेटर को देखते हैं। ये रहा आपके सामने वर्ड किसे कहते हैं। अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग अ मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। एक लेटर हो या ग्रुप ऑफ लेटर्स हो जिसकी अपनी खुद की मानी होती है, उसे वर्ड कहते हैं। एक या एक से ज़्यादा हर्फ मिलाकर जो चीज़ बनती है और कुछ मानी देती है, उसे लफ्ज़ कहते हैं या वर्ड कहते हैं। अदरवाइज़ उसे वर्ड नहीं कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई क्या है, आई मीन्स मैं, आई एक वर्ड है, जबकि एक ही लेटर है, ये सिंगल लेटर, मतलब इसका एक माने है। आई मीन्स मैं, इसलिए एक वर्ड है। ए क्या है, ए मीन्स एक, ये भी एक वर्ड हुआ। लिहाजा हम कह सकते हैं एक लेटर हो या लेटरों का मजमुआ हो, अगर वो मानी देती है तो वो एक वर्ड है। मिसाल एज फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के सामने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, B+O+O+K इक्वल टू BOOK बुक। इसका माने क्या है, किताब, इसलिए ये एक वर्ड है। इन्हीं वर्ड लेटर्स को अगर हम इस तरह से लिखें, OOKB, क्या है ये,
सेट ऑफ लेटर्स है और ग्रुप ऑफ लेटर्स है। मैंने कहा ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड कहते हैं, तो क्या ये एक वर्ड है? नहीं, ये एक वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई मानी नहीं है। जिसका मानी होगा उसी को वर्ड कह सकते हैं, जिसका मानी ना हो उसे वर्ड नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये एक वर्ड नहीं है। आगे देखते हैं साइलेंट लेटर किसे कहते हैं। सम लेटर्स आर रिटन बट नॉट रीड इन इंग्लिश वर्ड्स। कुछ लेटर्स लिखा तो जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है। सच लेटर्स आर कॉल्ड साइलेंट लेटर्स। ऐसे लेटरों को साइलेंट लेटर कहा जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ देखिए साइलेंट बी साइलेंट क्या क्या है, कुछ लेटर्स है यहाँ, कुछ वर्ड्स है। देयर आर 3 वर्ड्स जहाँ बी साइलेंट है। जैसे बॉम्ब, इसको बॉम्ब नहीं पढ़ सकते हैं, इसको बॉम्ब पढ़ सकते हैं, बॉम्ब, ये बॉम्ब नहीं है। ठीक उसी तरह कोम में बी साइलेंट है, ये जो बी है ये साइलेंट है। ठीक उसी तरह डाउट में बी साइलेंट है। अब इन 3 वर्ड्स को देखते हैं। इन 3 वर्ड में सी साइलेंट है। ये क्या है? SCENE, सीन में यहाँ सी साइलेंट है। साइंस में यहाँ सी साइलेंट है। सेंट में सी साइलेंट है। ठीक उसी तरह इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।